हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है मेनली एलिगेशन पे होने जा रहा है कि एलिगेशन एक चैप्टर नहीं है दोस्तों, बल्कि एक मेथड है जिसे हम विभिन्न चैप्टर्स के प्रश्नों को हल करने के लिए उपयोग करते हैं। इसी पे होने जा रहा है कि कौन कौन से प्रश्न हैं और कैसे हम लोग यूज करते हैं एलिगेशन मेथड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस प्रकार है। ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का या बोल सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का संबंधित सवाल है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक व्यक्ति किस अनुपात में 12:12.30 पर रुपये किलोग्राम वाले चावल को 16.70 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 14.40 रुपये किलोग्राम हो जाए। यानी दो तरह का चावल दोस्तों, पहला चावल है जो 12.30 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरा चावल है 16.70 रुपये प्रति किलोग्राम, और मिलाकर इसे बनाया गया है 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल। तो रेशियो पूछ रहा है कितना रेशियो मिलाया गया। जब भी इस तरह का सवाल देखे दोस्तों तो आप सीधे एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। तो हम लोग यूज कैसे करते हैं एलिगेशन मेथड, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए पहला टाइप का चावल, दूसरा टाइप का चावल। ठीक है, पहला टाइप का चावल कितना है दोस्तों, तो 12.30 और दूसरा कितना है 16.70, और जो एवरेज है यानी दोनों को मिलाकर वो एवरेज है, वो एवरेज कितना है हमारा 14.40। अब एलिगेशन मेथड लगा देते हैं हम लोग, एलिगेशन मेथड। तो क्रॉस में दोस्तों हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे और क्रॉस में, तो 14.40 और 12.30, तो कितना आ जाएगा हमारा 2.1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 2.1 आएगा। और 16.70 और 14.40, तो कितना आएगा हमारा 2.3 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, यानी 23:21 में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों चावल को मिला रहे हैं इस अनुपात में, 23:21 के अनुपात में। यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ। ठीक है दोस्तों, 23:21 के अनुपात में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने कुछ चावल 8% लाभ पर तथा कुछ चावल को 18% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ तो उसने 18% के लाभ पर कितने चावल बेचे। तो यानी दो प्रकार का चावल है और पहला चावल है उसको बेच रहा है 8% लाभ में और दूसरा चावल को 18% लाभ में, और ओवरऑल कितना परसेंट का उससे लाभ हो रहा है, 14% का लाभ हो रहा है। तो आप डायरेक्ट एलिगेशन मेथड यहाँ लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। पहला चावल, दूसरा चावल, पहला चावल है जो 8% का लाभ पे और दूसरा चावल है जो 18% का लाभ पे, और ओवरऑल दोनों को मिलाकर चावल को 14% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यानी लाभ और लाभ सब लाभ यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एलिगेशन में क्या होता है, क्रॉस में माइनस करते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं। 14 में से 8 घटा तो कितना हो गया 6 हो गया, और 18 में से 14 घटा तो कितना हो गया 4 हो गया। यानी कितना रेशियो आ गया, तो 2:3। कितना रेशियो होगा दोस्तों, 2:3 आ गया। यानी इसी रेशियो में हमारा क्या होगा, चावल भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल चावल है कितना, तो टोटल चावल हमारा कितना है दोस्तों, टोटल चावल, तो टोटल चावल हमारा 50 किलोग्राम है। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50 किलोग्राम दिया गया है, 50 केजी। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50/5 यानी 10 केजी। हमें क्या निकालना है कि 18% का लाभ वाला कितना चावल है। तो 18% लाभ वाला कितना चावल है, 3 यूनिट है। यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 3 यानी 30 केजी हमारा दोस्तों आंसर हुआ। कितना हुआ 30 केजी आंसर हुआ। तो मेनली दोस्तों यहाँ आप समझ सकते हैं कि यूनिट जो रेशियो निकला है वो किसका निकला है, केजी का। देखिए लाभ हम लोग किस पे निकालते हैं, लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बटा सीपी। यानी सीपी पे हम लोग क्या निकालते हैं, लाभ निकालते हैं। यानी जो रेशियो आता है वो जो डिनोमिनेटर में होगा उसी का यूनिट रेशियो में आएगा। यानी सीपी यहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे कितना है दोस्तों 2:3 के अनुपात में। और ये क्या हो गया वेट, यानी
वेट का यूनिट आ रहा है कि 2:3 के अनुपात में हम इसको मिला रहे हैं। तो 5 यूनिट टोटल है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 50 kg हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10 kg हो गया। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो गया 10 × 3 यानी 30 kg हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये ब्याज वाला आधारित क्वेश्चन है, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिगेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, रमेश ने 1500 रुपये को 2 बैंकों में जमा कर दिया। उसने कुछ धन 6% तथा शेष धन 5% के ब्याज पर जमा कर दिया। यदि इस वर्ष के अंत में दोनों जगहों से उसे कुल 85 रुपया की आमदनी होती है, तो बताएं कि उसमें से 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया गया। तो दोस्तों जो 1500 रुपया है उसे 2 यूनिट में बांट दिया गया है। पहला धन 6% और दूसरा धन 5% के ब्याज पर जमा कर दिया गया है। और ओवरऑल दोस्तों उसे कितना परसेंट का मिल रहा है, तो ओवरऑल उसे 85 रुपया मिल रहा है दोस्तों। यानी इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, या तो आप टोटल ब्याज या तो टोटल रुपया में ब्याज निकाल लीजिए या टोटल परसेंटेज में। यानी पहला जो धन है दोस्तों, पहला धन वो दिया गया है आपको 5% के 6% के ब्याज पे, यानी 6% है। तो इसको रुपया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1500 का 6% कितना हो जाएगा हमारा, 1500 का 6% निकाले तो 90 रुपये हो जाएगा। और दूसरा है जो कितना हो जाएगा ब्याज हमारा, तो 5% है, यानी 1500 का 5% 75 रुपया हो जाएगा। और ओवरऑल कितना दिया गया है दोस्तों 85 रुपया दिया है। या तो आप सभी को क्या करते हैं दोस्तों परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो सभी को रुपया में। अगर परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो पहला 6% था, दूसरा 5% था, और ओवरऑल कितना रुपया दिया है 85 रुपया दिया है। यानी 85/1500 × 100 कर लेते हैं तो दशमलव में आता है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या किए दोस्तों, रुपया में हम कन्वर्ट कर लिए, इससे ईजी होगा हमें निकालना। तो 90 का 85 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, और 85 में 75 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। यानी कितना रेशियो हो गया दोस्तों, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो हमारा आ गया 2:1 में। काटे तो 2:1 में आ गया, 5 से काटे तो 1 और 10 को काटे तो 2, यानी दोस्तों 2:1 में आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा आपको 2:1 में। अब क्या करना है दोस्तों, रुपया पूछ रहा है कि 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया। यानी 6% वाला कौन सा था, तो पहला 6% वाला था, यानी इसका पूछ रहा है। ठीक है, यानी टोटल कितना है 2:1 में, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों। यहाँ पे जो आया है रेशियो ये किसका आया है, तो ये जो जिस रुपया हम लगाए हैं उसका रेशियो आया है। यानी 2:1 के अनुपात में हम रुपया लगाए हैं, यानी 1500 डिवाइड होगा 2:1 में, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों 1500 है। तो 1 यूनिट किसका हुआ हमारा 1500/3, यानी कितना हो जाएगा 500। हमें निकालना है 6% का, यानी 2 यूनिट का वैल्यू, यानी कितना हो जाएगा 500 × 2, यानी 1000 हमारा आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो रेशियो आया कैसे आया है, तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, तो साधारण ब्याज हमारा प्रिंसिपल को कैलकुलेट होता है, यानी मूलधन पे। यानी जो रेशियो आया क्या आ गया, मूलधन इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 2:1 के डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा मूलधन। तो 3 यूनिट बराबर 1500, 1 यूनिट बराबर 500, 2 यूनिट बराबर कितना हो गया 1000 हो गया। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर, जिसे हम एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मिक्सचर पर आधारित क्वेश्चन है, चाहे इसको बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए ताकि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। यानी पहला में दिया गया है, पहला बर्तन है, दूसरा बर्तन है, और दोनों को मिलाकर बर्तन में दूध और पानी मिला दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, एलिगेशन के माध्यम से आइए समझते हैं। तो जो पहला बर्तन है उसमें दूध और पानी कितना है, तो दूध और पानी 5:2 के अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, पहला बर्तन है उसमें दूध और मिल्क और वाटर कितना है, तो 5:2
2 के अनुपात में। अब जो दूसरा है उसमें कितना है, तो मिल्क और वाटर 3:5 के अनुपात में, समझ रहे हैं। और ओवरऑल जो बीच में है वो मिल्क और वाटर कितना बन गया हमारा, तो मिल्क और वाटर बन गया 9:4 के अनुपात में। तो जब भी इस तरह कंडीशन दे दोस्तों, हमें निकालना क्या है कि किस अनुपात में हम लोग पहला और दूसरा जो कंटेनर था उसको किस अनुपात में मिलाए हैं, यानी बर्तन था किस अनुपात में मिलाए हैं कि ये हमारा बन गया 9:4। जब भी इस तरह का दिखे तो आप क्या करेंगे, या तो सभी मिल्क पे कंटिन्यू करेंगे एलिगेशन मेथड, या सभी वाटर पे कैलकुलेट करेंगे एलिगेशन मेथड। तो यहाँ हम लोग मिल्क पे कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप वाटर पे कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो मिल्क कितना हो जाएगा हमारा, 5/7 हो जाएगा। कैसे, मिल्क 5 है, टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5:2 यानी 7 टोटल है, 5/7। और यहाँ पे कितना करेंगे हम लोग, तो 3/8 आ जाएगा मिल्क। और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 9/13 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में कितना है दोस्तों, 8:13 था ना, तो 8:13 था, सॉरी दोस्तों, 8 रेशो कितना है, 13 है, 8:13 यानी 8/13 यहाँ कर देंगे, 8/13। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 7, 11 और 13 कैल्शियम ले लीजिए तो 91 आता है। अब सबको 91 से क्या करना है, आपको 91 बना देना है, यानी डिनोमीटर हम लोग लिए एलसीएम का तो 91 है, यानी इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, ये कितना बन जाएगा हमारा, ऊपर लिख देते हैं 65 बन गया। इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 91 91 करना है, तो ये हमारा 8×7 = 56 बन गया। और इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया हमारा, 7 से मल्टीप्लाई किए तो 63, तो 63 हो जाएगा। अब हमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे, तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा में से छोटा घटता है, तो 65 में 63 घटेगा तो कितना बन गया, 2 यूनिट। 56 में से 63 में 56 घटेगा तो कितना बन गया हमारा, 56 4 60 और 3 कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा। यानी दोस्तों हमारा जो किस रेशो में हम लोग मिला रहे हैं दोनों कंटेनर को, तो 7:2 के अनुपात में हम लोग दोनों कंटेनर को मिला रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ गलती क्या कर दी है दोस्तों, मिल्क और वाटर हम लोग क्या ले लिए थे, यहाँ गलती कर दिए थे। मिल्क कितना था हमारा, 8 था, और वाटर कितना था, वाटर 5 था ना, वाटर 5 था दोस्तों, वाटर 5 था, तो कितना का हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा हमारा। मिल्क 8 था, वाटर कितना था, 13 था, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8/13, क्योंकि सब मिल्क लिए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप माइंड नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व करना है, एक्चुअली क्या है हमें सीखना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 करें, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि उस दूध का मूल्य 8 रुपये घटकर 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यानी पहले कितना था, 10 रुपये प्रति लीटर था, एक्चुअल दूध यानी प्योर दूध 10 रुपया था, और दूध का मात्रा कितना था, 40 लीटर था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना हमें पानी मिला दिया जाता है कि अब दूध का रुपया है वो घट कर कितना जाता है, 8 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो मान लेते हैं कि दूध कितना था दोस्तों, दूध हमारा रुपया दिया गया है, तो दूध 10 रुपया था, कितना रुपया था दूध, एक्चुअल दूध था आपका एक्चुअल 10 रुपया था, यानी प्योर दूध कितना था, 10 रुपया था। और यहाँ पानी का कितना दाम होता है, तो पानी का कोई दाम नहीं होता है, यानी पानी 0 रुपया। अब कितना बन गया हमारा, तो 8 रुपया घट कर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बड़ा में से एलिगेशन मेथड लगाना है। तो 10 है और 8 है, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2, 8 - 0 यानी कितना होगा 8, यानी कितना के रेशियो में दोस्तों, तो 4:1 के अनुपात में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। यानी दूध 4 है तो पानी कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ दूध का मात्रा दिया गया है दोस्तों, यानी 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, कितना है एक्चुअल दूध 40 है, 40 लीटर। ठीक है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। और हम लोग दूध मिला कितना रहे हैं, 1 यूनिट मिला रहे हैं, यानी 10 लीटर हम लोग दूध मिला रहे हैं। यानी आंसर कितना हुआ दोस्तों, 10 लीटर हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया हो कैसे हम लोग अप्लाई किए एलिगेशन मेथड। तो जब भी आप प्रैक्टिस सीखेंगे कैसे एलिगेशन मेथड कहाँ पे किस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं।
तो ये उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है एलिगेशन चैप्टर पे ये आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यदि दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर ले वीडियो को और शेयर कर ले अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक कवर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।